नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया। सीमांचल एरिया में के जिस क्षेत्र में 88 वर्षों के बाद ट्रेन की परिचालन शुरू की गई, इस रेलखंड पर अब एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग जोर पकड़ती जा रही है। यहाँ के लोगों के द्वारा तो एक्सप्रेस ट्रेन की मांग की जा रही थी इससे पहले, लेकिन अब यहाँ के सांसदों और विधायकों के द्वारा भी लगातार ट्रेनों की मांग की जा रही है, जिसमें सबसे पहला और मुख्य कदम झंझारपुर के विधायक माननीय नीतीश मिश्रा का था। अब जो दूसरा कदम जो सांसद हैं अररिया लोकसभा क्षेत्र के प्रदीप कुमार सिंह, इनके द्वारा उठाया गया है। मुद्दा इस रेलखंड पर ट्रेन चलाने की है, एक्सप्रेस ट्रेन जो सहरसा, निर्मली, झंझारपुर के रास्ते देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच सके और यहाँ के लोगों को ट्रेन की सुविधा मुहैया करवाया जा सके। समस्तीपुर रेल डिवीज़न ने भी इस पर आश्वासन दिया है जो हम इस रेलखंड पर जल्द से जल्द एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन करेंगे। लेकिन इस सब में एक रेलखंड ऐसा है जिस पर जाकर के लोगों की निगाहें टिक चुकी हैं और वो रेलखंड है सहरसा सरायगढ़ फारबिसगंज की। कहा जा रहा है जो फारबिसगंज अगस्त महीने के अंत तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, जिसमें सहरसा से सरायगढ़ होते हुए ललितग्राम तक ट्रेनों की परिचालन अभी की जा रही है। ललितग्राम से आगे फारबिसगंज तक जो आमान परिवर्तन का कार्य है वो चल रहा है। फारबिसगंज तक अगर इस रेल खंड को ससमय पूर्ण कर लिया जाता है, यानी कि अगस्त तक शुरू कर लिया जाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो इस वर्ष के अंत तक इस रेलखंड पर कोई ना कोई एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन ज़रूर शुरू कर दी जाएगी। ये रेलखंड 206 किलोमीटर लंबा है। दरभंगा से फारबिसगंज वाया सरायगढ़ और झंझारपुर से लौखा बाजार, कुल 206 किलोमीटर की जो ये रेलखंड है, जिसमें ललितग्राम से लेकर के फारबिसगंज तक आमान परिवर्तन का कार्य बाकी है और झंझारपुर से लौखा बाजार तक आमान परिवर्तन का कार्य बाकी है। संभव है जो इस महीने अगस्त में इसी वर्ष ललितग्राम से फारबिसगंज तक रेल रूट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और उसके बाद देश के विभिन्न कोनों में इस रेलखंड से एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हालांकि झंझारपुर से लौखा बाजार रेलखंड में अभी वर्तमान की स्थिति देखते हुए लगभग 1.5 से 2 साल की समय लग सकती है। हालांकि इस रेलखंड पर भी मालगाड़ी बहुत जल्द चलाई जाएगी महरैल स्टेशन तक, जिसकी सूचना हम आपको लगातार अपने चैनल की मदद से देते रहेंगे। मांग पूरी होने के लिए प्रदीप कुमार सिंह ने रेल डिवीज़न का धन्यवाद ज्ञापन किया है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद ज्ञापन किया है और एक मांग उनकी और बढ़ी है, वो है जोगबनी में वॉशिंग पिट का निर्माण कार्य। अगर जोगबनी में वॉशिंग पिट का निर्माण कार्य हो जाता है तो न सिर्फ जोगबनी पूर्णिया कटिहार रेलखंड के लिए बल्कि फारबिसगंज, सरायगढ़, सहरसा, झंझारपुर इस रेलखंड पर जितनी सारी ट्रेनें दौड़ेंगी उस रेलखंड के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। इस रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेन चलाने के लिए लगातार मांग उठ रही है और संभव है जो ललितग्राम फारबिसगंज रेल रूट शुरू हो जाने के बाद अगस्त महीने के अंत तक अगर इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन कर दी जाती है तो इस वर्ष के अंत तक इस रेलखंड पर एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मुहैया रेल डिवीज़न के द्वारा जरूर करवा दी जाएगी। हालांकि होना क्या है ये रेल डिपार्टमेंट है। आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से, जो भी इस रेलखंड की गतिविधि होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वैसे एक सराहनीय कदम जो इस रेलखंड पर सांसदों और विधायकों के द्वारा अब रेल की मांग की जा रही है, वो भी एक्सप्रेस ट्रेन। धन्यवाद, जुड़े रहें स्टार।